केस 12 को पढ़ते हैं। केस 12 के अंदर क्यू का मान होगा इस तरह से e की पावर x, sec x, tan x, cosec x और कुछ भी हो सकता है। हमने पढ़ा था केस 1 से केस 11। केस 1 से हमने केस 11 के अंदर क्यू का मान जितना भी पढ़ा हमने, क्योंकि कई सारे मान पढ़ लिए हमने, लेकिन उनके अलावा जितना हमने 1 से 11 तक पढ़ा था उनके अलावा और कुछ भी आ जाए क्यू का मान तो हम केस 12 को यूज में लेंगे, इससे हम सोल्व करेंगे। तो केस 12 को अंदर पी आई हम इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से फंक्शन बनाते हैं, तो उसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो पी आई फंक्शन ऑफ डी होगा, मान लो हमारे पास फंक्शन ऑफ डी आ गया, किसी पर्सन में फंक्शन ऑफ डी आ गया ये, तो हमारा पी आई किस तरह से होगा, हमारा पी आई होगा इस तरह से, पी आई इक्वल टू 1 फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी के स्थान पे हमें ये लिखना है यहाँ पे। अब देखो तो क्या हम अब इसको सोल्व कर सकते हैं इस विधि से? तो इस विधि से हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। इस विधि से यदि हमें इसको सोल्व करना तो हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा d माइनस ए, यानी कि हमें d का गुणनखंड करना पड़ेगा, रेखी गुणनखंड। और यहाँ पे तो d की पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम गुणनखंड के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं पहले। तो हम गुणनखंड करते हैं इस तरह से ax² माइनस के bx²। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह से ax² प्लस bx²। तो इसका गुणनखंड करेंगे इस तरह से, देखो काल्पनिक के रूप में भी कर सकते हैं हम। फिर आ जाए क्यूब, a³ और b³। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे। यदि प्लस लेंगे हम a³ प्लस b³ तो a³ b³ इसके लिए फॉर्मूला होगा, प्लस के लिए ऊपर वाला चिन्ह है तो हम यहाँ पे ऊपर वाला चिन्ह लेंगे a प्लस b, ax² प्लस bx² माइनस ab, क्योंकि ऊपर वाला चिन्ह लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर वाला चिन्ह लिया। फिर आएगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। तो a³ माइनस b³ में हम नीचे वाला चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे भी नीचे वाला लेंगे a माइनस b। यहाँ पे आएंगे ax² प्लस bx² प्लस ab। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिया था, नीचे वाला चिन्ह, तो यहाँ पे भी नीचे वाला चिन्ह लेंगे प्लस का चिन्ह। तो दो फॉर्मूले हो गए ये, a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब हम गुणनखंड, यदि मान लो हमने गुणनखंड कर दिया तो गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे देखो इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/d प्लस 2 d माइनस 2। ये आ गया हमारे पास क्यों का, यहाँ पे क्यों आ गया है ये क्यों, तो हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पे भी इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो देखो यहाँ पे d माइनस ए केवल एक ही फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसको आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो वो किस तरह से बदलते हैं ये भी हम देखते हैं यहाँ पे। मान लो हमारे पास ये आ गया, कोई फंक्शन आ गया इस तरह से। अब इसको मुझे आंशिक भिन्नों में बदलना है, इस तरह से अलग अलग करना है। d+1 का पार्ट अलग करना है, d-1 का पार्ट अलग करना है और d-2 का पार्ट अलग करना है। तो इसको हम अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने 11th में पढ़ा, ये 12th में पढ़ा था इंटीग्रेशन में आंशिक भिन्न बदलना। तो इस तरह से हम आंशिक भिन्न में बदलते थे, 1/a,b,c इस तरह से कांस्टेंट ले लेते थे और उनके बटे हुए में लिखते थे ये अलग अलग पार्ट, और फिर यहाँ से हम a, b और c प्राप्त करते थे, तब जाके हम इसको आंशिक भिन्न में बदल पाते थे। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ यहाँ पे, जिससे हम डायरेक्ट ये फंक्शन प्राप्त कर लेंगे इस तरह से 3/6, तो ये तो हो जाएगा 1/2 d+1। इस तरह से हम अलग अलग इसका पार्ट करेंगे, तो वो विधि हम देख लेते किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पार्ट लिखना है, जैसे तो हम इसको लिखेंगे d+1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d+1। अब a का मान यहाँ पे क्या होगा तो वो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने लिख दिया d+1 लिखा, तो हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, d+1 इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से हमें d का मान मिलेगा d = -1। तो ये जो पर्सन था, ये फंक्शन है, यहाँ पे हमें d का मान -1 रखना है, लेकिन इसको छोड़ना है, क्योंकि हम इसको सोल्व कर रहे हैं, अभी इसका लिख रहे हैं, तो इसको छोड़ेंगे, जिसको लिखना है उसका छोड़ना है। तो यहाँ पे इसको छोड़ेंगे और यहाँ पे d का मान रखेंगे -1। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे बटे हुए में क्या आएगा -1 और -1 हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2। फिर आएगा यहाँ पे -1 और -2, तो ये हो जाएगा -3, तो यहाँ पे आएंगे -3। तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 तो ऊपर आ जाएगा और बटे हुए में लिख देता हूँ मैं 2, इस तरह से 1/2 d+1। ये आ गया हमारा पहला पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये आ रखा है
3/6 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 1/2 हो गया, और d+1 तो यहाँ पे भी d+1 हो गया। फिर आगे इस पद को हम करेंगे तो इस पद के लिए d-1, तो यहाँ पे देखो d-1 वाला ये रहा, तो यहाँ से हम d-1 लिखेंगे, d-1, तो इसको भी हम 0 के बराबर लगाएंगे, d-1 = 0, तो यहाँ से हमें d का मान मिलेगा 1। सभी को इसी तरह से करते हैं, d का मान हमें 1 मिल चुका है, तो यहाँ पे d का मान हम 1 रखेंगे, लेकिन इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नहीं रखना है और यहाँ पे हमें रखना है अब, क्योंकि अब हम इसको सोल्व नहीं कर रहे, अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसके अलावा सभी जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे फिर 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हम 1 रखेंगे क्योंकि यहाँ तो रखना ही नहीं है, यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 2 तो हो जाएगा माइनस के बाद, तो ये हो जाएगा -1, तो ये आ गया -3/2। तो यहाँ पे माइनस के आए हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, और 3/2 तो 3 और बटे हुए में 2 आ रहा है, तो हम बटे हुए में 2 लगाएंगे यहाँ पे, ये 2। तो यहाँ पे देखो ये पद भी हमारे पास आ गया -3/2 d-1, तो यहाँ पे आ गया d-1। इसी तरह से इसका भी करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो d-2 का करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं d-2। अब हम इसको करेंगे 0 के बराबर, तो d-2 = 0, तो यहाँ पे आएगा d = 2। तो अब यहाँ पे हमें d का मान 2 रखना है, लेकिन यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी रखना है। अब हमें यहाँ पे भी d का मान रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो d का मान 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, तो यहाँ पे आएगा 6 और बटे हुए में ही आएगा। यहाँ पे देखो d का मान रखेंगे हम 2, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर यहाँ पे d का मान रखेंगे हम, तो 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे तो d का मान रखना ही नहीं है हमें, तो यहाँ पे आएगा 3/2, ये 6/3 को हम लिखते हैं 2, तो यहाँ पे 2 आ गया और 2 पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। तो देखो यहाँ पे भी यही है, 6/3 2 ही होता है। तो देखो हमने इसको बहुत आसान तरीके से डायरेक्टली हमें इस तरह बदल दिया, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि देखो d की पावर 1 है सभी जगहों पे, तो d की पावर 1 ही होनी चाहिए, तभी हम इस तरह से बदल सकते हैं। d की पावर 2 हो तो हम इस तरह से ये ट्रिक नहीं लगा सकते। इस ट्रिक को लगाने के लिए यहाँ पे d की पावर 1 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 21 को हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 के अंदर देखो यहाँ पे ये है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे देखो sec ax है, तो केस 1 से केस 11 तक हमने ऐसा कभी भी नहीं पढ़ा, तो हम यहाँ पे यूज में लेंगे केस 12। पी प्राप्त करने के लिए केस 12 हमें यूज में लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हल करने के लिए फंक्शन ऑफ डी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन ऑफ डी होगा इस तरह से, dx² + ax²। तो ये फंक्शन ऑफ डी हमें मिल चुका है। अब हम प्राप्त करेंगे इसका CF। तो CF होगा इस तरह से, सहायक समीकरण निकालते हैं CF के लिए। तो CF के लिए सहायक समीकरण निकालेंगे तो ये आएगी फंक्शन ऑफ m = 0। तो जहाँ जहाँ m है, यहाँ पे d है, वहाँ वहाँ हमें m लिखना है और उसको करना है 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे d है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा m। तो यहाँ पे हो जाएगी m² + a² = 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये है सहायक समीकरण। सहायक समीकरण से हम m का मान प्राप्त करेंगे तो हमारे पास ये आएगा +-a। ये हमारे पास m का मान आ चुका है, तो m का मान आ गया तो हम CF लिख सकते हैं इसका। तो CF आएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पे काल्पनिक पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसके गुणा में e की पावर में कुछ भी नहीं आया। और ये काल्पनिक पार्ट है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे देखो इसको साइन और कोस के रूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ तो cos ax और sin ax, और इनके साथ कांस्टेंट आना चाहिए, तो कांस्टेंट आ गया C1 और C2। जब इमेजिनरी पार्ट होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं CF को। अब CF हमें मिल चुका है, अब हम प्राप्त करेंगे PI। तो PI का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, PI = 1 फंक्शन ऑफ d × q। q के स्थान पे यहाँ पे है sec ax, तो मैंने यहाँ पे q के स्थान पे sec ax लिख दिया। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ d लिखना है हमें, तो फंक्शन ऑफ d का मान हमारे पास ये dx² + ax², तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dx² + ax²। अब हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हम इसको गुणनखंड करके लिखते हैं सबसे पहले, तो मैं इसकी गुणनखंड करके लिख देता हूँ इस तरह से, d + a d - a। हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के रूप में भी कर सकते हैं गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड कर दिए मैंने इस तरह से। अब गुणनखंड करने के बाद हम करते हैं इसको आंशिक भिन्न में बदलते हैं। तो आंशिक भिन्न में हम किस तरह से बदलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि हमारे पास जो वेरिएबल हो, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल d है, तो d हमारे पास है, तो हम इसको आंशिक भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो इसके घात बराबर होनी चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे d की पावर 1 है, यहाँ पे भी d की पावर 1 है, तो हम इसको डायरेक्ट बदल सकते हैं, बहुत आसान विधि है। तो हम इसको
इसके डिफरेंस के रूप में लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डी माइनस ए आइटा। यहाँ पे डी प्लस ए आइटा था, फिर मैं नेक्स्ट पद को इससे माइनस कर दूंगा, माइनस डी माइनस ए आइटा। और ये इसको पूरे को हम बटे हुए में ऐसे कैसे लिख दें, डी प्लस ए आइटा, डी माइनस ए आइटा। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास चेंज क्या हुआ, यहाँ पे हर के अंदर ये था, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये है, न्यूमिनेटर में यहाँ पे 1 है, और हमारे पास देखो यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2a आइटा। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो चुका है, एक्स्ट्रा हो गया तो हम इसका भाग देंगे यहाँ पे 2a आइटा, यहाँ पे a है 2a आइटा। अब ये वापस इसी के रूप में आ गया, क्योंकि 2a आइटा कैंसिल हो जाएगा तो वापस 1 आ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो 2a आइटा को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, और एक बार इसके साथ में लूँगा और एक बार इसके साथ में लूँगा इसको, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। 2a आइटा को तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अब मैं इस दोनों को लूँगा, तो इन दोनों से देखो प्लस वाला तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, डी प्लस ए आइटा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/d माइनस ए आइटा। तो यहाँ पे देखो 1/d माइनस ए आइटा बच गया। फिर बाद में है माइनस का सिंबल, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया। फिर यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे तो यहाँ से देखो डी माइनस ए आइटा से डी माइनस ए आइटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1/d प्लस ए आइटा। तो यहाँ पे आ गया 1/d प्लस ए आइटा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं, और जैसे आपने 12th में पढ़ा था वैसे करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से बदल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये सेक एक्स है, तो मैं इसको अंदर गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास 2 फंक्शन हो चुके हैं, ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पे अब हम केस 12 वाला सूत्र यूज में लेंगे, तो मैं इसको इस तरह से सोल्व करूँगा आगे। तो यहाँ पे देखो केस 12 में हमने पढ़ा था 1/d माइनस ए और इंटू क्यू। तो हम इसको सोल्व करते समय इस तरह से करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक के साथ में जो भी सिंबल होगा ये पूरा यहाँ पे आएगा ई की पावर के रूप में, ई की पावर के रूप में माइनस एक्स, ये तो आता है इंटीग्रेशन में, और यहाँ पे जो आता है उसका चिन्ह बदल कर यहाँ पे आता है, यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस में। तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो माइनस ए आइटा है, तो यहाँ पे इसको कहेंगे ई की पावर माइनस ए आइटा। इंटीग्रेशन के अंदर तो सेम चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे देखो सेम चिन्ह, एक माइनस का तो यहाँ पे देखो माइनस का आया, इसलिए यहाँ पे देखो माइनस ए आइटा था, तो यहाँ पे भी हमने माइनस ए आइटा एक्स लिख दिया। क्यों का मान आता है यहाँ पे क्यों का मान है हमारे पास सेक एक्स, तो यहाँ पे आ गया सेक एक्स, सेक ए एक्स। और इसके बाहर इंटीग्रेशन के बाहर में आता है ई की पावर, और ये जो आता है ऊपर इसका चिन्ह बदल जाता है, तो ई की पावर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आ गया प्लस आइटा एक्स, ये आ गया इस तरह से। अब दूसरा पद है, इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस ए है, तो प्लस ए है तो इंटीग्रेशन में तो प्लस ए आएगा, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में तो ई की पावर ए प्लस का आया है आइटा एक्स, और इसके जो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा उसमें चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे आएगा माइनस का ए, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो हमने इसको इस तरह से बदल दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो मैं आप इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे और इसको भी सोल्व करेंगे, तो मैं इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे हम इस पूरे फंक्शन को, तो यहाँ पे देखो ई की पावर ए एक्स आइटा है, लेकिन ये आइटा है तो हम इसको दशमलव प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ई की पावर ए एक्स आइटा को इस तरह से लिख सकते हैं, कोस ए एक्स माइनस आइटा साइन ए एक्स। आइटा को छोड़कर यहाँ पे जो भी बचता है, यहाँ पे देखो माइनस के एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के एक्स कोस ए एक्स, और यहाँ पे साइन के अंदर भी माइनस के एक्स आएगा, तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, तो माइनस आइटा साइन ए एक्स। क्योंकि यहाँ पे कोण में माइनस में आता है तो साइन में हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण में माइनस था, यहाँ पे माइनस ए था तो वो बाहर आ गया। कोस में भी यहाँ पे माइनस ए था, तो कोस में तो हम बाहर निकालते हैं तो डायरेक्ट प्लस हो जाता हो, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ पे इसके लिए करेंगे तो इसके लिए भी ए एक्स है यहाँ पे आइटा के साथ में, तो कोस ए एक्स आएगा और साइन ए एक्स आएगा, तो यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे प्लस में आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको इसके साथ हम इस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये था सेक ए एक्स था, तो सेक ए एक्स को मैं 1/cos ए एक्स लिख सकता हूँ, और 1/cos ए एक्स को देख यहाँ पे 1/cos होगा तो यहाँ पे साइन के साथ जाएगा तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x और ये 1, तो ये हो जाएगा dx। तो dx का इंटीग्रेशन तो होता है डायरेक्ट x,
और टेन ए एक्स, टेन का इंटीग्रेशन होता है log सेक के पदों में, तो यहाँ पे हो जाएगा log सेक ए एक्स, और ए एक्स का अवकलन होता है ए, तो हम यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a। तो ये हो गया इस पद का आंसर। अब हम इसको भी सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो सेक ए एक्स है, तो सेक ए एक्स से हम यहाँ पे भाग देंगे, यहाँ पे सेक ए एक्स तो हम इसको 1/cos में लिख देंगे, यहाँ पे 1/cos आएगा तो cos का भाग लगेगा इसके अंदर, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और यहाँ से cos से ये सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो ये dx है, dx 1 के साथ आएगा तो हो जाएगा dx, तो dx को इंटीग्रेशन होता है x, और 10 का इंटीग्रेशन होता है सेक के पदों में, तो log सेक ए एक्स, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log सेक ए एक्स। आइटा ऐसे कैसे आ गया, और देखो ए एक्स का अवकलन होता है a, तो हम a से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/a। तो इंटीग्रेशन आपको करना आता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इस पद को हम सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये वैल्यू यूज में लूँगा, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये वैल्यू यूज में लूँगा, तो मैं आगे इसको इस तरह से करता हूँ। यहाँ पे मैंने वो मान रख दिए जो भी हमने प्राप्त किए थे अभी, वो मान हम रखेंगे तो हमें पी आई का मान मिलेगा इस तरह से। अब हमें इसको आगे सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पे वापस हम ये मान रखते हैं, e की पावर x का मान रखते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे e की पावर x का मान हो जाएगा ये, और इसी तरह से e की पावर माइनस x का मान हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो माइनस का x है तो साइन ये कोण के रूप में माइनस x आता है, तो कोण में से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब हमने देखो इसको यहाँ पे गुणा कर दिया है, तो गुणा करने के बाद अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे इन सभी पदों को गुणा करके लिखने पर हमें ये मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो देखो सेम कलर वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये और ये कैंसिल होंगे, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो ग्रीन कलर में है वो सब ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये है माइनस के रूप में, तो ये भी यहाँ पे माइनस वाला है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो इनको ऐड करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 बार हो जाएगा आइटा एक्स साइन ए एक्स, और 2 बार हो जाएगा आइटा 1/a cos ए एक्स log सेक ए एक्स। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ से देखो ए आइटा 2a आइटा है, यहाँ पे 2a आइटा से, तो यहाँ पे इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे इसको कैंसिल कर देगा यहाँ पे आइटा को, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/a एक्स। यहाँ पे देखो 2 आइटा, यहाँ से 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/a बचा, तो 1/a एक्स साइन एक्स। यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 आइटा से तो 2 आइटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/a है, यहाँ पे भी 1/a है, तो ये हो जाएगा 1/ax², और ये cos ए एक्स log सेक ए एक्स ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे है सेक ए एक्स, और मैंने इसको लिख दिया cos ए एक्स। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस log x हो, यदि कोई भी फंक्शन हो इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log x की पावर -1। ये यहाँ पे जो भी होता है वो इसकी पावर के रूप में चला जाता है, तो यहाँ पे माइनस था -1, तो ये यहाँ पे log के पावर में चला गया, तो सेक की पावर -1 हो गई, और सेक की पावर -1 हो गई तो ये हो जाएगा 1/sec x, और 1/sec x को हम लिखते हैं cos x, इसलिए यहाँ पे देखो ये cos ए एक्स हो गया, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x के स्थान पे x है, तो यहाँ पे cos ए एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया पी आई का मान। अब हम इसका हल लिखेंगे y = CF + PI, तो इसका व्यापक हल होता है y = CF + PI, तो हम CF और PI को ऐड करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा ये हो चुका है इस एग्जाम्पल का आंसर। तो एग्जाम्पल 21 का आंसर हमें ये मिल चुका है।